हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी लारावेल के कुछ CMS के बारे में। ठीक है दोस्तों, अपन ने बनाया था लॉगिन पहले नंबर बना लिया था अपन ने, एंड देन अपन इसको लॉगिन करने के बाद अपन एक CMS ओपन करवाए थे बैकएंड के अंदर। ठीक है दोस्तों, अपन ने CMS ओपन करवा लिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसने बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मॉड्यूल्स बनाकर, मतलब कुछ टेक्स्ट बनाकर दिए थे, यूजर्स, प्रोडक्ट्स, कैटेगरीज, रिपोर्ट, सेटिंग, लॉग। ठीक है दोस्तों, आज अपन जो वर्किंग करेंगे वो वर्किंग करेंगे अपन मॉड्यूल के ऊपर। CMS के अंदर मॉड्यूल मॉड्यूल का मतलब ये होता है, मैं आपको थोड़ा मॉड्यूल के बारे में बता देता हूँ। मॉड्यूल के अंदर मॉड्यूल का मतलब ये होता है कि एक बैकएंड का एक मैनेजमेंट जिसके अंदर डेटा इनबिल्ट रहता है। ठीक है, उस डेटा को अपन फ्रंट एंड साइड पर यूज़ करते हैं। ठीक है, उस मॉड्यूल के अंदर जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो होता है CRUD ऑपरेशंस। दोस्तों, मैं आज आपको CRUD ऑपरेशंस के बारे में बताना चाहूँगा। CRUD ऑपरेशन होता है जैसे डेटा को क्रिएट करना। CRUD का मतलब होता है C क्रिएट, रीड, R का मतलब रीड करना, U का मतलब अपडेट और D का मतलब डिलीट करना। ठीक है दोस्तों, अपन इस CRUD ऑपरेशन की मदद से डेटा को फ्रंट एंड पर मैनेज करते हैं। ठीक है, और डेटा को यहाँ पर डिस्प्ले किया जाता है। तो दोस्तों, आज अपन जिस मॉड्यूल पर वर्किंग करने वाले हैं उस मॉड्यूल का नाम है बैनर मॉड्यूल। ठीक है, तो अपने कुछ यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर इसने टूल्स टेक्स्ट वगैरह दे दी थी, उसको एक बार के लिए अपन यहाँ से रिमूव कर देते हैं। एंड देन अपन बनाएंगे बैनर मॉड्यूल। डैशबोर्ड के नीचे में यहाँ पर बैनर मॉड्यूल बनाना स्टार्ट करता हूँ। अपन इसका नाम लिखेंगे दोस्तों यहाँ से बैनर, BANNER। ठीक है दोस्तों, लॉगआउट पे लॉगआउट हो रहा है सक्सेसफुली। यहाँ से वापस लॉगिन कर लेते हैं। डैशबोर्ड पे दोस्तों अपन बाद में वर्किंग करेंगे, अभी अपन बैनर पर वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, अपन अंदर के मॉड्यूल्स पर वर्किंग कर रहे हैं। डैशबोर्ड वगैरह तब बनाया जाता है जब अपने मॉड्यूल्स वगैरह कंप्लीट हो जाते हैं, एंड में बाद में डेटा को मैनेज करने के लिए डैशबोर्ड वगैरह बनाया जाता है। ठीक है, अभी अपन लोग बात कर रहे हैं बैनर। ठीक है, अभी मैं इसके राउट को यहाँ पर डिसेबल कर देता हूँ एक बार के लिए। मैंने राउट डिसेबल कर दिया, मैं जैसे क्लिक करूँगा तो इस पर कोई भी एक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब अपन इसकी वर्किंग को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कोई भी मॉड्यूल बनाने के लिए सबसे पहले अपन लारावेल के अंदर टेबल्स बनाते हैं। सेकंड स्टेप पर टेबल के कॉरस्पॉन्डिंग मॉडल बनाते हैं। दोस्तों, मॉडल और मॉड्यूल में कंफ्यूज मत होइएगा। मॉड्यूल अपन इसको इसको बोलते हैं जिसके अंदर सारा डेटा मैनेज होता है। मॉडल होता है जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि लारावेल अप्रोच करता है मॉडल व्यू कंट्रोलर को। ठीक है, एक अपन टेबल बनाएंगे, मॉडल बनाएंगे, कंट्रोलर बनाएंगे, राउट्स बनाएंगे, एंड देन अपन बनाएंगे ब्लेड पेजेस। अपन इन लगभग 4 से 5 फाइल पर वर्किंग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन टेबल बना लेते हैं। अब टेबल दोस्तों अपने कोर PHP, कोऑर्डिनेटर, वर्डप्रेस वगैरह में पढ़ा होगा कि टेबल वगैरह मैनुअल्स बनती है। ठीक है, बट लारावेल के अंदर भी मैनुअल बनाई जाती है डेटाबेस से। जैसे कि आप अपन जो टेस्ट नाम के डेटाबेस पे जाकर एंड न्यू पे जाके एंड यहाँ पर बैनर्स नाम के टेबल बनाकर और कुछ कॉलम्स के नाम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा लारावेल ने फीचर प्रोवाइड किया है जिसको माइग्रेशंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कोऑर्डिनेटर 4 के अंदर भी आ चुका है माइग्रेशंस, बट लारावेल के अंदर लेटेस्ट है। लारावेल एक बहुत पावरफुल टूल है और एडवांस वर्जन है काफ़ी लारावेल। ठीक है, तो लारावेल के अंदर जो अपन टेबल बनाएंगे दोस्तों वो बनाएंगे माइग्रेशंस के थ्रू। ठीक है, माइग्रेशंस के बारे में आप थोड़ा सा पढ़िएगा। अपन बैनर्स नाम के टेबल बना रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा जब भी डेटाबेस के अंदर कोई टेबल्स वगैरह बनती हैं वो हमेशा प्लूरल आती है, मतलब उसके एंड में एस आता है और जो डेटाबेस का नाम होता है वो सिंगुलर होता है। जैसे डेटाबेस का टेस्ट है, अपन टेबल बनाएंगे प्लूरल नाम से, मतलब बैनर्स नाम से टेबल बनाएंगे। यहाँ पे मैं आपको कुछ कमांड्स वगैरह देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसने जो इसको ध्यान से समझिएगा, इसने कुछ कमांड निकाल के दी है। इस कमांड का नाम है PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशंस क्रिएट अंडरस्कोर टेबल का नाम अंडरस्कोर टेबल। ठीक है, टेबल का नाम हो गया बैनर्स। बैनर्स नाम के ऊपर एक टेबल बना रहे हैं। ठीक है, इसने यहाँ पर इसकी फाइल प्रोवाइड करी है एंड देन इसने माइग्रेशन करवा दी।
ठीक है। सबसे पहले अपन बैनर्स नाम की माइग्रेशन को कॉपी करेंगे एंड देन यहाँ पर अपन पेस्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये अपना माइग्रेशन क्रिएट हुआ है। माइग्रेशन क्रिएट होने के बाद यहाँ पर अपन आएंगे एंड यहाँ पर सॉरी मैं डायरेक्टली आ गया, मैं आपको बताना चाहूँगा कैसे आते हैं डेटाबेस के अंदर। यहाँ से आप प्रोजेक्ट को ऊपर से चेक कीजिएगा, यहाँ पर एक फोल्डर बना होता है डेटाबेस, जो लारावेल बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है, जहाँ पर अपनी टेबल्स वगैरह स्टोर होती है। डेटाबेस के अंदर माइग्रेशंस नाम का एक फोल्डर होता है, क्योंकि अपन माइग्रेशंस के थ्रू बना रहे हैं तो अपन माइग्रेशंस नाम के फोल्डर में आता है। अगर अपन मैनुअली बनाते हैं तो माइग्रेशंस के अंदर टेबल नहीं आती, डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर जाती है। अपन माइग्रेशंस के थ्रू बनाने हैं क्योंकि अपन लारावेल पढ़ रहे हैं, तो लारावेल में कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, एडवांस फीचर्स हैं, यू नो। तो अपन माइग्रेशन से आ रहे हैं। माइग्रेशन के अंदर क्रिएट नाम की टेबल बना दी इसने, सॉरी बैनर नाम की टेबल बना दी। ठीक है दोस्तों, अब अपन इस टेबल को माइग्रेट करवाएंगे, मतलब डेटाबेस में इंसर्ट करवाएंगे। ठीक है, मैं दोस्तों बताना चाहूँगा आपको, बैनर्स नाम की टेबल के अंदर मैंने दो कॉलम्स लिए हैं। पहला कॉलम का नाम है इमेज, दूसरे कॉलम का नाम है स्टेटस। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, जो आईडी होती है वो बाय डिफॉल्ट आती है, टाइम स्टैम्प मतलब जो टाइम वगैरह आता है वो भी बाय डिफॉल्ट आता है। यहाँ से अपन दो दो कॉलम को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, दो कॉलम कॉपी कर लिया है एंड दोस्तों इसने जो कॉलम दी है वो इमेज को दिया है अब स्ट्रिंग में, और स्टेटस को दिया है बूलियन में। ये डेटा टाइप्स वगैरह होते हैं दोस्तों, ये आपने पीएचपी के अंदर पढ़े ही होंगे। स्ट्रिंग नाम का डेटाबेस होता है, बूलियन नाम का डेटाबेस वगैरह होता है, वो सॉरी डेटा टाइप वगैरह होता है। ठीक है, अपन नेक्स्ट आगे चलते हैं एंड देन इस टेबल को अपन माइग्रेट करेंगे। माइग्रेट करने का मतलब जो अपन ने टेबल माइग्रेशन में चलाई है इसको डेटाबेस के अंदर कॉलम्स बनाना, इंसर्ट करवाना। ठीक है, यहाँ पर गए अपन ने माइग्रेट कमांड चलाई। ये देखिए दोस्तों, सक्सेसफुली अपनी डेटाबेस के अंदर टेबल चली गई है। यहाँ पर डन लिखा हुआ आ गया है। अगर आपका फेल आए तो आप एरर को सॉल्व कीजिएगा, तब आगे बढ़िएगा। यहाँ पर डन हो गया है। यहाँ पर अपन रिफ्रेश करेंगे अपने डेटाबेस के अंदर एंड देन टेस्ट नाम के डेटाबेस के अंदर यहाँ पर सेकंड नंबर पर बैनर्स आ गए। ये देखिए दोस्तों, टेबल आ गई है, आईडी आ गई है, सॉरी आईडी का कॉलम आ गया है। कॉलम आएंगे, अभी डेटा तो अपने पास है नहीं, डेटा जब हमने डायनामिक डेटा डालेंगे तब यहाँ पर डेटा आएगा। तो अभी अपने कॉलम आया है, आईडी आ गई, इमेज आ गया, स्टेटस आ गया, क्रिएटेड एंड अपडेटेड, ये बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, जब हमने टेबल्स बनाई होगी तो आपको पता होगा कि क्रिएटेड और अपडेटेड आ जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपने टेबल का आ गया। अब अपन इसका सेकंड स्टेप, अपन ने टेबल कंप्लीट कर ली है। सेकंड स्टेप अपन बनाएंगे इसका मॉडल। मैंने कुछ कमांड्स वगैरह पुट करी है। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जब अपन टेबल बनाने के बाद सेकंड स्टेप मॉडल पर आते हैं तो अपन जो इसकी कमांड लिखते हैं वो होती है PHP आर्टिसन मेक मॉडल, और मॉडल का नाम, ये मॉडल का नाम होता है दोस्तों। ठीक है, मॉडल का नाम जो है ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जो टेबल्स बनती हैं वो सिंगुलर फ्लो में बनती हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, जो टेबल्स वगैरह बनाई जाती हैं वो टेबल्स ऐसे बनाई जाती हैं। ये देखिए दोस्तों, बैनर्स नाम की क्या नाम से अपना टेबल का नाम हो गया। अपना जो मॉडल बनेगा वो दोस्तों ऐसे बनेगा, बैनर। ये देखिए बैनर। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल कल को अपन जो मतलब जो टेबल्स वगैरह बनाएंगे, जैसे अपन ने मान लीजिए प्रोडक्ट्स नाम की टेबल बनाएंगे आने वाली वीडियोस में, तो प्रोडक्ट्स टेबल का नाम हो जाएगा और प्रोडक्ट नाम का बैनर। ठीक है दोस्तों, मतलब जो टेबल्स का नाम रहेगा वो प्लूरल्स रहेगा, और ये जो मॉडल होता है ये सिंगुलर होता है। प्लूरल का मतलब होता है एंड में एस लगता है, और इसमें एंड में एस नहीं लगता, और पी कैपिटल यहाँ पर मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल वगैरह आता है। ठीक है, यहाँ से अपन इसको रिमूव कर देते हैं। अपन देन सेकंड स्टेप मॉडल बनाते हैं, यहाँ से कमांड कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, अपन इसमें मॉडल की कमांड अपन को प्रोवाइड कर दी है। यहाँ से अपन टेबल को क्लोज कर देते हैं एक बार के लिए। यहाँ पर आएंगे मॉडल में। ये देखिए दोस्तों, ऊपर प्रोजेक्ट फोल्डर से अपन चेक करेंगे, आप चेक करेंगे तो मॉडल्स नाम का एक फोल्डर आता है लारावेल के अंदर, उसके अंदर मॉडल आता है, .php से एक्सटेंशन होता है। यहाँ पर इसमें बैनर नाम का मॉडल बना दिया है। बैनर नाम के मॉडल के अंदर अपन दोस्तों ये लाइन आप जरूर कॉपी कीजिएगा। ऊपर की हैश फैक्ट्री नाम की एक लाइन होती है। फैक्ट्री का मतलब होता है डेटा को
फैक्ट्री बेस स्टोर किया जाता है, इसके बारे में आपको आने वाली वीडियो में पढ़ाऊंगा मैं। ये देखिए दोस्तों, इसको यहाँ पर चलाते हैं यूज फैक्ट्री एज फैक्ट्री। और देखिए दोस्तों, इसको समझिएगा, इसने दिया है प्रोटेक्टेड टेबल इक्वल्स टू बैनर्स। दोस्तों इसको चाहे आप यूज़ करें चाहे ना करें, ये ऑप्शनल होता है, कंपलसरी नहीं होता है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। एंड दोस्तों ये जरूर यूज़ किया जाता है इसके अंदर, जिसको कहते हैं प्रोटेक्टेड डॉलर फिलेबल। फिलेबल का मतलब दोस्तों ध्यान से समझिएगा, फिलेबल का मतलब होता है जब अपन डेटा को डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे तो उसको हिंदी में कहते हैं उसको कहते हैं हिंदी में डेटा फिल करने योग्य। मतलब इमेज नाम का डेटा डालेंगे और स्टेटस नाम का डेटा डालेंगे, ठीक है। इसको प्रोटेक्टेड कर दिया। ये दोस्तों इसके बिना कोड वर्क नहीं करता, इसको करना कंपलसरी रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे मेरा भी हो गया, अपना मॉडल कंप्लीट हो गया है, ठीक है दोस्तों। अब अपन करेंगे इसके फोल्डर स्ट्रक्चर पे काम, आगे कंट्रोल वगैरह पे इसमें वर्किंग करेंगे, ठीक है। अभी पर दोस्तों खाली बैकएंड पे वर्क कर रहे हैं, फ्रंट एंड पर अपन ने कोई वर्किंग अभी नहीं करी है। मैं आपको बैकएंड का बता रहा हूँ। ये जो बैनर है ये फ्रंट एंड पर अपन इनिशियलाइज करेंगे आने वाली वीडियो में। अभी अपन बैकएंड पर मॉड्यूल बना रहे हैं, तो अभी अपन मॉड्यूल का वर्क कर रहे हैं। अब दोस्तों अपन वर्क कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था, आप हमेशा फोल्डर स्ट्रक्चर का ध्यान रखिएगा। अपन एक कंट्रोलर बनाएंगे एंड देन ब्लेड पेज बनाएंगे और राउट्स बनाएंगे। अब अपने 3 काम होंगे। सबसे पहले अपन एक कंट्रोलर बना लेते हैं। कंट्रोलर बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर अपन कंट्रोलर की कमांड कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फोल्डर स्ट्रक्चर में फॉलो कर रहा हूँ, आप भी फॉलो कीजिएगा। कंट्रोलर के अंदर बैक नाम का एक फोल्डर मैंने बना रखा है, बैक के अंदर डैशबोर्ड नाम का कंट्रोलर बनाया था, तो सेम इसी फोल्डर बनाएंगे। अपन बैकएंड पर काम कर रहे हैं तो बैक नाम के फोल्डर में बनाएंगे। बैक नाम के फोल्डर के अंदर मैं एक बैनर्स नाम का एक फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोलर पर इनपुट किया, ये देखिए दोस्तों फोल्डर के अंदर आ गया है, बैनर्स नाम का फोल्डर आ गया है, सॉरी कंट्रोलर आ गया है बैनर्स नाम का। एंड देन अपन कंट्रोल के बाद अपन अपना जो मॉडल पहले अपना बन चुका है, टेबल अपन ने बना ली है, मॉडल अपना बन चुका है, ये कंट्रोल अपन बना रहे हैं। एंड अपन राउट्स वगैरह बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अपन राउट्स वगैरह बनाएंगे। सबसे पहले अपन कंट्रोलर पर आते हैं, अपन बैकएंड नाम के व्यूज पर आते हैं। व्यूज में आने के बाद बैकएंड नाम का अपन ने एक व्यूज के अंदर फोल्डर बनाया था, जिसके अंदर डैशबोर्ड नाम को पहले बनाया था, ठीक है। अब बैकएंड के अंदर अपन बनाएंगे, यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं अपन बैनर, ठीक है दोस्तों। ये देखो बैनर्स, अपन लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं, बैनर नाम दे दो, बैनर्स नाम दे दो, वो इस फोल्डर के अंदर कोई इशू नहीं होता है। यहाँ पे बैनर नाम का अपन ने आपने फोल्डर दे दिया, ठीक है दोस्तों। अब इसको यहाँ से समझिएगा। अब अपन ने, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, अपन क्रेड ऑपरेशन बनाएंगे। क्रेड ऑपरेशन का मतलब होता है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। यहाँ बैकएंड के अंदर बैनर नाम का अपन ने एक फोल्डर बनाया है, इस फोल्डर के अंदर अपन 3 फाइल्स बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। पहली फाइल का नाम होगा क्रिएट, CREATE, क्रिएट डॉट ब्लेड डॉट PHP, ठीक है। देन सेकंड नंबर पे अपन बनाएंगे एडिट। अपन थर्ड ऑपरेशन बनाएंगे तो जो नेसेसरी फाइल्स होगी वो बनाएंगे, एडिट डॉट ब्लेड डॉट PHP, ठीक है। और तीसरी फाइल होती है रीड के लिए, इसको अपन कहते हैं मेन फाइल, जो होती है इंडेक्स फाइल। इसको दोस्तों फोल्डर स्ट्रक्चर का हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बढ़िया रहता है तरीका। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, बट आप शुरू से फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे तो वो बेटर रहता है, प्रोफेशनल तरीका भी रहता है। आने वाले आप कंपनीज में कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे तो वो बेटर रहता है। अपन ने 3 फाइल बना ली है बैनर के अंदर, क्रिएट डॉट ब्लेड डॉट PHP,
दूसरा हो गया edit डॉट ब्लेड डॉट php, तीसरी आ गई index डॉट ब्लेड डॉट php। ठीक है, डिलीट की कोई पर्सनल फाइल नहीं बनती, डिलीट इंडेक्स के अंदर ही फंक्शनलिटी से डिलीट वगैरह हो जाता है। ठीक है, अब अपन दोस्तों आते हैं यहाँ पर कंट्रोलर पे। यहाँ पर दोस्तों अपन कंट्रोलर बनाएंगे। दोस्तों मैं इसको कुछ कमांड वगैरह प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने अपना जो मॉडल है वो यहाँ पर कॉपी किया है एंड मैं चाहता हूँ कि मेरे मॉडल के बेस पर मुझे कंट्रोलर और उसके कुछ राउट्स वगैरह निकाल कर, ठीक है, और साथ में कुछ ब्लेड पेजेस भी मुझे प्रोवाइड करें। तो मैं यहाँ पर कमांड चलाऊंगा। इसको दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ, मैं भी क्या कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर कुछ कमांड्स वगैरह दी हैं। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरे मॉडल के बेस पर मुझे एक कंट्रोलर यहाँ पर मिले, ठीक है, एंड मुझे क्रिएट फाइल मिले, मुझे एडिट फाइल मिले, मुझे इंडेक्स पेज मिले। इंडेक्स पेज का मतलब हो गया जहाँ पे डेटा शो होगा, फ्रंट उसका जो मेन पेज होगा आगे वाला, ठीक है। मुझे मॉडल के बेस पे चाहता हूँ एंड मुझे राउट भी चाहिए। दोस्तों राउट कई प्रकार के होते हैं, राउट होते हैं, राउट को अपन अलग अलग भी डिफाइन कर लेते हैं, लेकिन लारावेल का मतलब लारावेल के अंदर कुछ एडवांस फीचर में रिसोर्स राउट आया है, जैसे एक ही राउट बन जाता है, वो एक ही राउट सब चीज़ के अंदर यूज हो जाता है, उसको रिसोर्स राउट कहते हैं। रिसोर्स राउट के बारे में दोस्तों थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़िएगा इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, अपन को कुछ कोड वगैरह यहाँ से प्रोवाइड हुआ है, इस कोड को अपन स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। दोस्तों मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, कोड चाहे आप मैनुअल लें, चाहे आप एआई से करवाएं, चाहे आप गूगल से करें, कोड आपको प्रॉपर समझ में आना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ हो रही है, ठीक है दोस्तों। इस रिसोर्स को एक बार आप इग्नोर कीजिएगा जो कि कंट्रोल का कमांड वगैरह बना कर दी है। अभी अपन अपने मेन फाइल इस पर आते हैं, कंट्रोलर पर आते हैं। कंट्रोलर पर आप दोस्तों देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा कि कैसे अपन को फॉलो करना है इसको। यहाँ पर अपन सबसे पहले जो मॉडल है तो इनिशियलाइज करवाएंगे, ऊपर टॉप पे इनिशियल मतलब इंपोर्ट वगैरह कराएंगे। बैनर नाम का अपना एक मॉडल है, इसके अंदर अपन ने यहाँ पर बैनर नाम का मॉडल इनिशियलाइज करवा दिया, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको समझिएगा इसने क्या दिया है। इसने दिया है यूज इलिमिनेट सपोर्ट पैकेट स्टोरेज। मैंने इसको कमांड दी थी कि मेरे को जो फोल्डर चाहिए वो स्टोरेज नाम का फोल्डर बनता है लारावेल में, सेपरेटली बनता है, ठीक है। यहाँ पर सेपरेटली फोल्डर आ गया है, मतलब जो अपनी फाइल्स वगैरह आएंगी वो अलग से आती हैं, स्टोरेज नाम का फोल्डर बन जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली बनता है दोस्तों। जैसे जैसे अपने फाइल्स क्रिएट करेंगे, जैसे जैसे मान लीजिए अपन आगे मॉड्यूल पर काम करेंगे, बैनर्स नाम के मॉड्यूल पर, प्रोडक्ट पर, कैटेगरीज वगैरह पर, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली स्टोरेज नाम के फोल्डर में बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर अपन गए, यहाँ से अपन ने कोड को पूरा कॉपी किया। मैं आपको फंक्शन समझाता हूँ, इसमें फंक्शंस क्या बनाएंगे दोस्तों। क्लास के अंदर फंक्शंस होते हैं, ये बात आप जानते होंगे, आपने कोर पीएचपी यदि आपने कोर पीएचपी या कस्टम पीएचपी वगैरह पढ़ी है तो आपको पता होगा ये बात कि क्लास के अंदर फंक्शंस वगैरह होते हैं। दोस्तों कमेंट्स वगैरह आप रिमूव कर दीजिएगा, ये काफ़ी कंफ्यूज कर देते हैं कई बार कमेंट्स। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो इसने फंक्शन निकाल कर दिया वो इंडेक्स फंक्शन है।
दूसरा इंडेक्स फंक्शन का जो मेन फाइल होती है वो होता है। दूसरा हो गया इसने फंक्शन निकल के दिया है क्रिएट फंक्शन। तीसरा दिया इसने स्टोर फंक्शन। चौथा दिया है इसने एडिट फंक्शन। पांचवा दिया है अपडेट फंक्शन। छठा दिया है इसने डिस्ट्रॉय फंक्शन। ठीक है दोस्तों, डिस्ट्रॉय फंक्शन तब बनता है, डिस्ट्रॉय को डिलीट ही कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। रिसोर्स आउट के अंदर इसको डिस्ट्रॉय नाम दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले ये कह रहा है अपन, सबसे पहले अपन इंडेक्स पेज पर बात करते हैं। ठीक है, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स एक वेरिएबल बनाया है इसने, वेरिएबल के अंदर मॉडल को लोड करवाया, लेटेस्ट गेट रिटर्न व्यू बैनर्स डॉट इंडेक्स। यहाँ से देखिए तो समझिएगा, रिटर्न व्यू से कर रहा है बैनर्स नाम। अपन ने जो फोल्डर बनाया था वो एक, अपन की जो फाइल है वो बैकएंड के अंदर है, मतलब व्यूज के अंदर बैकएंड है। ठीक है, बैकएंड नाम का अपना एक फोल्डर है। बैकएंड नाम के फोल्डर के अंदर अपन यहाँ पर इनिशियलाइज करेंगे बैकएंड। ठीक है, बैकएंड के अंदर जो अपनी फाइल है वो है बैनर नाम का। बैकएंड के अंदर अपना एक और फोल्डर है, अपन फोल्डर वाइज ही काम कर रहे हैं। जैसे आगे आने वाली जब अपन प्रोजेक्ट की लेंथ बढ़ेगी तो अपन को दिक्कत नहीं आएगी। बैकएंड के अंदर बैनर हो गया, यहाँ पर इंडेक्स हो गया। ठीक है, मतलब बैकएंड में गए, बैनर में गए और इंडेक्स में गए। यहाँ पर अपन यहाँ पर इसको कोड को कॉपी करेंगे और अपन जो क्रिएट पेज बना रहे हैं यहाँ पर भी, यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे इसको भी सेम, एंड एडिट के अंदर कर देंगे इसको। ठीक है दोस्तों, अपने आप ध्यान दीजिएगा मैंने इन तीन फंक्शन में क्यों करा है। देखिए, एक अपना इंडेक्स का पेज बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, एंड अपना जो क्रिएट का पेज बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, रिटर्न व्यू मतलब पेज बनना, रिटर्न व्यू, ये देखिए रिटर्न व्यू करवा रहे हैं। तीसरा अपना एडिट का पेज बन रहा है, एडिट का यहाँ पर पेज बन रहा है। स्टोर नाम के फंक्शन पे कोई पेज नहीं बनता है, अपडेट पर कोई पेज नहीं बनता है, और डिस्ट्रॉय पर कोई पेज नहीं बनता। ये बात दोस्तों ध्यान रखिए। ठीक है, अपन ने यहाँ पर ले लिया है। थोड़ा सा आप कोड को रीड वगैरह कर लीजिएगा, जब भी आप कोड कहीं से भी लें तो देखिएगा क्या क्या चीज़ें कोड में बताता है। ठीक है, आने वाले वीडियोस में थोड़ा सा मैं आपको कोड के बारे के, कोड के अंदर थोड़ा डीपली भी बताऊंगा कि कैसे कैसे चीज़ें यूज़ हो रही हैं। लेकिन अभी अपन फिलहाल आगे स्टेप पे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं इंडेक्स। ठीक है, अपन को जैसे मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इस मॉड्यूल पर क्लिक करूँ या इस मॉड्यूल पर क्लिक करूँ यहाँ पर, तो अपना जो बैनर है वो बैनर यहाँ पर मतलब कुछ डेटा वगैरह दिख यहाँ पर शो होने लग जाए। ठीक है, इंडेक्स फाइल खुलकर आ जाए। ठीक है, पहला अपना यही वर्किंग रहेगी। अपन जो राउट वगैरह है, इसने राउट दिया, मैंने दोस्तों बताया था आपको, रिसोर्स राउट पर अभी अपन वर्किंग कर रहे हैं। रिसोर्स राउट के बारे में आप नेट पे पढ़िएगा, रिसोर्स राउट क्या होता है। ये देखिए, मैंने जो राउट है वो यहाँ पर कॉपी कर लिया है। अपन बैकएंड राउट्स नाम का एक अपन ने वो बनाया है स्ट्रक्चर, इसके अंदर अपन ने राउट वगैरह दे दिए हैं। इसको टॉप पर इंपोर्ट करना होता है। टॉप पर इंपोर्ट करने के लिए ये देखिए, अब मैं आपको बताना चाहूँगा, अपन जो फोल्डर स्ट्रक्चर कॉपी कर रहे हैं वो बैक नाम का फोल्डर कर रहे हैं। बैक नाम के फोल्डर के अंदर अपन ने बैनर्स नाम का कंट्रोलर बनाया था। ये बैक नाम का, इसमें बैनर्स नाम का अपन ने यहाँ पर कंट्रोलर बना दिया। अब दोस्तों मैंने जब यहाँ पर बैनर्स किया है तो अपन को नीचे भी बैनर्स ही करना होगा। ये देखिए दोस्तों, ये इसने क्या बनाया, इसको समझिएगा दोस्तों। रिसोर्स राउट के अंदर इसने ये बनाया है बैनर्स, ये एक इंस्टांस होता है। ठीक है, इंस्टांस का मतलब होता है कि ये जो बैनर्स है ये सब जगह यूज किया जाता है। राउटिंग के अंदर भी ये क्या नाम से, डेटा को ऐड करने के अंदर भी, क्रिएट एडिट नेक्स्ट सब जगह ये यही यूज किया जाएगा बाय डिफॉल्ट बैनर्स। ये एक सब इंस्टांस बन जाता है। ठीक है, ये लारावेल अपनी तरफ से बना करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं इंडेक्स पेज। इंडेक्स पेज को यहाँ से अपन कॉपी करेंगे एंड देन इंडेक्स पेज में यहाँ पर अपन इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपन को यहाँ पर शो करवाना है इंडेक्स पेज। इंडेक्स पेज को अपन को शो करवाने के लिए अपन वापस साइड बार के अंदर जाएंगे। साइड बार के अंदर अपन यहाँ पर राउट लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इंडेक्स पेज का राउट ही आता है, यहाँ पर अपन राउट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अपना जो राउट आया है वो राउट आ गया एडमिन डॉट बैनर्स।
बैनर्स मैंने आपको बताया था, ये अपना इंस्टांस चलेगा। यहाँ से अपन राउट को चेक करेंगे, कुछ एरर आई है, कोई बात नहीं दोस्तों, एरर्स वगैरह आती है, एरर्स बढ़िया रहती है कोडिंग के लिए। अपन को पता चलता है कि अपन बार क्या अपन क्या गलती कर रहे हैं, गलती को अपन सुधारेंगे। अपन गलती चेक करते हैं कि अपन से क्या गलती हो रही है। ये देखिए दोस्तों, मैंने कुछ एरर्स वगैरह डाली है यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, अब अपन को एरर समझ में आएगी, अपन ने एरर क्या गलती करी है। ठीक है, मैं आपको एरर समझाता हूँ। अपन ने गलती ये करी कि अपन साइड बार पे गए एंड अपन ने यहाँ पर रिसोर्स राउट लिया, सॉरी अपन पहले वेब डॉट पी पे आए, राउट पर आए, अपन ने बैलेंस नाम का राउट लिया, अपन साइड बार पे जब अपन जा रहे, ठीक है दोस्तों, यहाँ जो एडमिन है वो बाय डिफॉल्ट आएगा, क्योंकि अपन ने एडमिन प्रीफिक्स कर रखा है। प्रीफिक्स मैंने आपको समझाया था, यहाँ पर अपन ने प्रीफिक्स कर रखा है एडमिन, एडमिन डॉट अपना बैलेंस, अपने राउट का नाम हो गया जो इंस्टांस रहता है बैलेंस, एंड तीसरे नंबर पे है डॉट इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब दोस्तों ये हो गया कि ये डायरेक्टली उस फाइल को कैच कर रहा है जो अपन यहाँ पर फाइल यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर एरर बता रहा है, तो अपन को यहाँ पर इंडेक्स यहाँ पर मेंशन करना होगा। ठीक है, यहाँ पर अपन गए, यहाँ पर अपन रिफ्रेश करें, अभी भी दोस्तों एरर आई है। अभी अपन चेक करते हैं कि एरर्स क्यों आ रही है। एक बार इसको चेक करेंगे दोस्तों एरर को। ये देखिए दोस्तों, एरर अपनी हट चुकी है। ठीक है, अपन अपन गलती क्या कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहूँगा। अपन जो यहाँ पर इसको राउट चला रहे थे, वो राउट चला रहे थे एडमिन से। ठीक है, एडमिन अपन ने प्रीफिक्स तो कर रखा है, बट दोस्तों वो एडमिन जो है वो खाली भी डैशबोर्ड के लिए हुआ है। ठीक है, वो बैनर्स पे नहीं, बैनर्स के अंदर नहीं गया है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर खाली लिखेंगे बैनर्स डॉट इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, प्रीफिक्स अपना यहाँ पर नहीं यूज हुआ है, अपन ने खाली बैनर्स डॉट इंडेक्स। ओके, एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, और यहाँ से अपना वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, वेरीफाई ये होगा कि जो एडमिन है इसने ऑटोमेटिक लगा के दिया है, अपन को अगेन एडमिन नहीं लगाना, अपन एक बार और एडमिन लगा रहे हैं। यहाँ पर अपन इसको एक बार और एडमिन कर रहे थे यहाँ पर। ये देखिए नहीं, अगर अपन एडमिन करेंगे तो एरर दे देगा वन से। अब देखिए दोस्तों एरर आएगी, क्यों? क्योंकि अपन एडमिन को एडमिन रिप्लेस मतलब वो कर रहे थे अपन, उसके ऊपर एक के ऊपर एक कर रहे थे, तो इसलिए अपनी एरर आ रही थी।
ये देखिए दोस्तों एरर आएगी अभी। कोडिंग में एरर को समझना भी बहुत जरूरी होता है। यदि अपन एरर समझेंगे तो अपने लिए बेटर रहेगा। और ये देखिए दोस्तों एरर आई है एडमिन डॉट बैनर डॉट नहीं, एडमिन अपन को यूज़ नहीं करना है, उसने ऑलरेडी लगा दिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपन ने क्लिक किया बैनर पर। अब आप ये सोच रहे होंगे कैसे बेकार सा लेआउट आया है। दोस्तों इसको अपन ठीक करेंगे अभी। ये देखिए इंडेक्स, यहाँ से अपन कुछ एक्स्ट्रा कोड वगैरह होता है, इस फाइल को अपन ठीक करेंगे। यहाँ से अपन कोड वगैरह हटा देंगे जो यूज का कोड नहीं है। अब दोस्तों मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जैसे अपन ने डैशबोर्ड में इनिशियलाइज किया था @ एक्सटेंस। यहाँ पर जो मेन फाइल होती है CSS वगैरह चाहिए अपन को, अपना स्ट्रक्चर खराब हो रहा है। जो मेन फाइल मैं अपने प्रीवियस वीडियो में सेट किया था @ एक्सटेंस @सेक्शन कंटेंट यहाँ पर स्टार्ट हो गया है @सेक्शन कंटेंट। और एंड में मैंने आपको बताया था एंड सेक्शन, जरूर लगाइएगा दोस्तों। ये देखिए अब अपन ने सबसे पहले एक्सटेंस करवाया लेआउट्स डॉट ऐप। लेआउट्स डॉट ऐप के अंदर आपको मैंने बताया था कि अपनी CSS GS वगैरह लोड होगी, कंटेंट के अंदर अपना कंटेंट चलेगा और एंड सेक्शन। ठीक है, अब अपन यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे इसको। ठीक है, कुछ एरर आई है अनडिफाइंड कांस्टेंट लेआउट्स। ओके दोस्तों, देखते हैं क्या गलती हुई है। ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर इनवर्टेड कॉमा नहीं लगाया था। अब चेक करते हैं। ये देखिए अब आपने एक चीज नोट करी, जो इंडेक्स पेज है उसके ऊपर यहाँ पर साइड बार जो अपना बैनर की लिस्ट है, यहाँ बैनर की लिस्ट आई है। ठीक है, इसके अंदर हेडर फुटर और साइड बार लोड हो गए हैं। ठीक है, जैसे अपने डैशबोर्ड के अंदर हुए थे। अब अपने यहाँ पर इंडेक्स पेज पर जाएंगे। ठीक है, और अपन थोड़ा सा इसका अपन नॉर्मली डिज़ाइन वगैरह ठीक कर लेते हैं। ये बहुत ही बेकार सा लग रहा है। थोड़ा सा अपन डिज़ाइन वगैरह ठीक कर लेते हैं। ज़्यादा दोस्तों डिज़ाइन पर फोकस मत कीजिएगा, मैं आपको समझाएंगे बहुत डिज़ाइन ठीक कर रहा हूँ, इस ऊपर को ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। बैकेंड में ज़्यादा डिज़ाइन पर फोकस नहीं किया जाता है, ज़्यादातर अपन फंक्शनैलिटी पर ही फोकस करते हैं। यहाँ से अपन ने कॉपी किया है, यहाँ पे देन पेस्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए दोस्तों फिर एरर आई है, कोई बात नहीं। अपना एडमिन कहीं पर भी नहीं आना चाहिए अभी लिखा हुआ, तभी वो एरर दे रहा है बार बार। ये देखिए दोस्तों अपनी इंडेक्स फाइल आ गई है। बैनर मैनेजमेंट, बैनर पर अपन काम करने से टेक्स्ट दे दिया बैनर मैनेजमेंट। ठीक है, ये अपनी टेबल वगैरह है। यहाँ पर अगर ऐड न्यू बैनर आ गया, मतलब यहाँ से अपन डेटा वगैरह ऐड करेंगे। और बैनर आ रहा है, अपन ने दो प्रकार के वो लिए हैं, कॉलम लिए थे। बैनर यहाँ पर एक बैनर का मतलब यहाँ पर एक इमेज शो होगी और यहाँ पर स्टेटस चलेगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन यहाँ पर इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन इंडेक्स पेज आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, अब अपन क्रिएट और एडिट पेज को भी कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से अपन क्रिएट पेज ले लेते हैं, यहाँ से अपन एडिट पेज कॉपी करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन इस पर वर्किंग स्टार्ट करेंगे।
इसमें डेटा वगैरह ऐड करेंगे। यहाँ पर देखते हैं क्या रहता है। यहाँ पर गए अपन, सबसे पहले ऐड बटन पे जाएंगे, ऐड न्यू बैनर पे जाएंगे। थोड़ा सा दोस्तों इसका भी डिज़ाइन स्ट्रक्चर ठीक करते हैं, इसने बहुत ही बेकार सा डिज़ाइन स्ट्रक्चर दिया है, अपन थोड़ा सा और स्ट्रक्चर ठीक करते हैं। इसमें इसकी कोई गलती नहीं हुई, अपन ने पूछा ऐसे तो इसने ऐसा ही दिया है। अपन ने डिज़ाइन के लिए कुछ डाला ही नहीं, तो नॉर्मली देगा वो। दोनों फाइलों के लिए अपन डिज़ाइन स्ट्रक्चर कोड निकाल लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, पहले से बेटर डिज़ाइन आएगा। ये देखिए दोस्तों, जो अपन अभी वर्किंग कर रहे हैं, CRUD पर वर्किंग कर रहे हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। अपन डेटा को क्रिएट करेंगे, रीड करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे। ठीक है, बैनर नाम का अपन एक मॉडल बना रहे हैं। अपन आते हैं ऐड न्यू बैनर। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करते हैं, अपनी एरर आई है, एरर चेक करते हैं कि एरर क्यों आई है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि एडमिन कहीं पर भी नहीं आएगा, जहाँ जहाँ एडमिन आएगा वो वहाँ वहाँ एरर देगा बार बार। यहाँ से अपन एडमिन नाम के प्रीफिक्स को हटा देते हैं, जहाँ जहाँ भी एडमिन आएगा वहाँ वहाँ वो एरर देता जाएगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ गया है ऐड न्यू बैनर। मैंने बताया था, मैंने आपको दो कॉलम्स लिए हैं, एक तो बैनर इमेज और यहाँ पर स्टेटस। ठीक है दोस्तों, स्टेटस में बताऊंगा आपको मैंने स्टेटस क्यों लिया है, आने वाले वीडियोस में आपको स्टेटस के बारे में बताऊंगा। अभी अपन डेटा वगैरह ऐड कर लेते हैं एक बार के लिए। यहाँ पर गए, चूज फाइल में अपन कोई बैनर की इमेज वगैरह यहाँ पे चूज करेंगे। यहाँ पे कुछ अपन बैनर का डेमो इमेज वगैरह निकाल लेते हैं। ई कॉमर्स का कुछ भी अपन यहाँ से इमेज कॉपी कर लेते हैं एक बार के लिए। यहाँ से बैनर की इमेज डालेंगे। दोस्तों मैंने आप बताना चाहूँगा आपको, बैनर की जो इमेज है वो यहाँ पर जो इसकी वैलिडेशन है वो अपन ने 2 MB रख रखी है। भाई 2 MB से ऊपर फाइल होगी तो एरर दे देगा। अभी अपन फिलहाल 2 MB के अंदर अंदर ही कर लेते हैं। यहाँ से अपन ने क्लिक करा, यहाँ से अपनी फाइल आ रही है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर वैलिडेशन चल रही है JPG, JPG, PNG, WEP। मतलब कि भाई मैंने वैलिडेशन चला रखी है कि भाई जो फाइल्स वगैरह हैं वो इन्हीं वैलिडेशन के अंदर दी जाए, या तो वो JPG होनी चाहिए, JPG होनी चाहिए, PNG वगैरह होनी चाहिए दोस्तों, यही। और WEP वगैरह होनी चाहिए। इमेज वगैरह होती है वो इन्हीं में आती है। जिप वगैरह में दे रहा है ये, तो जिप वगैरह में आप कभी भी अपलोड मत करना, और मैं तो वो एरर देता है। अपन इसको कन्वर्ट कर लेंगे, जिप को PNG के अंदर कन्वर्ट करके डाल देते हैं। यहाँ से अपन फाइल कन्वर्ट कर लेते हैं, जिप फाइल को। कोई सी में भी कर सकते हैं आप, JPG, PNG। और यहाँ पर अपन गए एंड यहाँ पर अपन रिफ्रेश करेंगे, अपन PNG फाइल या JPG फाइल वगैरह अपलोड करेंगे। ज़्यादातर ये फाइल अपलोड होती है इमेज के अंदर। ये देखिए PNG, और स्टेटस अपन एक्टिव कर सकते हैं, इनएक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, अभी अपन इसको एक्टिव कर देते हैं, यहाँ पर सेव बैनर कर देते हैं, सेव मतलब सबमिट करना। ठीक है, यहाँ से मैंने डेटा को सेव किया है, चेक करते हैं ये सक्सेसफुल रन होता है। अब देखिए दोस्तों, अब इसने अपन को एरर दिया है, एडमिन डॉट बैलेंस डॉट एडिट। मैंने आपको बताया था एडमिन प्रीफिक्स कहीं पर भी नहीं आएगा, जहाँ जहाँ पर भी एडमिन लिखा होगा वो वहाँ वहाँ एरर दे जाएगा। फिर स्टेप बाय स्टेप इस एरर को सॉल्व करेंगे। एडमिन डॉट बैलेंस डॉट एडिट।
जहाँ जहाँ भी एडमिन प्रीफिक्स है वहाँ उसको अपन हटा देते हैं एक बार के लिए। ये देखिए दोस्तों, अपन एक काम करते हैं, पहले एडमिन को इसको हटा ही लेते हैं, नहीं तो ये एरर मारेगा बार बार। जहाँ जब भी एडमिन लिखा हुआ है अपने उस पर, अपन उसको वहाँ पे उसको रिमूव कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी एडमिन प्रीफिक्स है, यहाँ पर भी अपन हटा लेते हैं। अपन को एडमिन प्रीफिक्स नहीं चाहिए क्योंकि एडमिन से ऑलरेडी लगा रखा है। अब अपन दोस्तों रिफ्रेश करते हैं इधर। ये देखिए दोस्तों, अपना जो डेटा है वो ऐड हो गया है। अपन डेटाबेस में जाएंगे, इसको ब्राउज पर रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो अपनी इमेज है वो यहाँ पर सक्सेसफुली आ गई है। यहाँ पर बैनर्स नाम का एक फोल्डर बना है, यहाँ पर आ गई है, स्टेटस अपना बना है। मैं आपको अंदर फोल्डर में जाके चेक करवा देता हूँ कि जो अपनी इमेज वगैरह है वो कहाँ पर आई है। एच डॉक्स के फोल्डर में जाएंगे अपन, टेस्ट नामक प्रोजेक्ट है अपना, एंड अपन यहाँ जाएंगे पब्लिक के अंदर। पब्लिक के अंदर यहाँ पर इसने ऑटोमेटिक बाहर की तरफ ही बनाई। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए। अभी आप सोच रहे होंगे कि अपनी जो इमेज का फोल्डर है वो क्यों नहीं आया। ठीक है, अब मैं आपको दोस्तों समझाता हूँ। यहाँ पर जो अपना इमेज है वो इस फोल्डर के अंदर आ चुकी है, बैनर्स नाम के फोल्डर के अंदर आ चुकी है, और यहाँ पर एक इमेज आ चुकी है, यहाँ पर एक शटर आ चुका है। बड़ा इमेज जो है वो आप नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पर अपन को डिस्प्ले नहीं हो रही है। उसका एक रीज़न है दोस्तों, मैं आपको समझाना चाहूँगा। उसका रीज़न ये है कि जो अपन ने, मैंने आपको जो जो फाइल को स्टोर करवाया वो स्टोरेज नाम के फोल्डर के अंदर करवाया। लारावेल में आप स्टोरेज फोल्डर के बारे में पढ़िएगा कि फोल्डर को कैसे मैनुअली इमेजेस को स्टोर करवाते हैं, स्टोरेज फोल्डर को कैसे स्टोर करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके लिए एक कमांड रहती है, उस कमांड का नाम रहता है php artisan स्टोरेज। स्टोरेज फोल्डर के बारे में आप जरूर पढ़िएगा दोस्तों, बहुत काम की चीज़ है। जैसे मैं इसको लिंक करवाऊंगा तो होप्स हो कि अपनी जो इमेज है वो आ जाए। अपन ने ये जो कमांड है पहले नहीं चलाई थी, php artisan स्टोरेज लिंक। अपन स्टोरेज को लिंक करेंगे। देखिए दोस्तों क्या रिस्पॉन्स आता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपना रिस्पॉन्स अच्छा रहा है, लिखा हुआ है द लिंक हैज बी कनेक्टेड टू योर पब्लिक फाइल्स ने कनेक्ट कर दिया। अब दोस्तों वापस एक बार अपन फोल्डर में जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, अपने जो पब्लिक फोल्डर है, अपन मैं एक बार बैक कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। जैम्प में गए, htdocs में गए, htdocs के अंदर टेस्ट नाम का अपना प्रोजेक्ट है, इसके अंदर गए। इसके अंदर जाने के बाद पब्लिक नाम के फोल्डर में गए। पब्लिक देखिए दोस्तों, स्टोरेज में गए, और स्टोरेज के अंदर मैंने आपको बताया था ये फोल्डर्स को ऑटोमेटिक बना देगा। यहाँ पर अपन ने बैनर्स नाम का फोल्डर दिया था पब्लिक के अंदर, कंट्रोलर के अंदर, एंड देन इसने ऑटोमेटिक फोल्डर बना दिया है। मैंने फोल्डर मैनुअली नहीं बनाया, इसने ऑटोमेटिक बनाया क्योंकि बिकॉज ये लारावेल का फीचर है। बैनर्स, बैनर्स के अंदर ये देखिए दोस्तों, अपनी इमेज यहाँ पर स्टोर हो गई है। अब जब जब अपन बैनर्स की इमेजेस को ऐड करते जाएंगे यहाँ से, अब आप दोस्तों एक बार रिफ्रेश करिएगा। रिफ्रेश करने में आपको पता चलेगा कि अपनी ये इमेज यहाँ पर डिस्प्ले होती है कि नहीं होती। ये देखिए दोस्तों, देखा आपने, जो अपनी इमेज है वो यहाँ पर स्टोर हो गई है, डिस्प्ले हो गई है। पहले डिस्प्ले इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि वो फोल्डर के अंदर नहीं आई थी, डेटाबेस में तो चली गई थी, ठीक है, बट वो फोल्डर के अंदर नहीं आई थी। अब अपनी इमेज फोल्डर के अंदर प्रॉपरली आ चुकी है, और प्रॉपरली आ रही है, इसलिए अब अपनी इमेज डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, सेकंड फोटो अपन अपलोड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, यही सेम फोटो अपन अपलोड कर देते हैं एक बार के लिए। ये देखिए दोस्तों, एक्टिव कर दिया है यहाँ पर। ये देखिए, फिर वही इमेज आ गई क्योंकि अपन ने सेम इमेज ली है। एंड देन आप नोट करेंगे ये अपने फोल्डर के अंदर भी सक्सेसफुली आ गई है। डेमो डेमो नाम की दो इमेजेस वगैरह यहाँ पर आ गई। ठीक है दोस्तों, बैनर अपना यहाँ पर ये कुछ सेशन मैसेज वगैरह होते हैं, सक्सेस मैसेज होते हैं, इनके बारे में आप आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। बैनर क्रिएटेड सक्सेसफुली यहाँ पर हो गया है। ठीक है, पहला स्टेप अपना यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, अपन ने क्रिएट कर लिया। इंडेक्स इंडेक्स पेज को अपन यहाँ पर लिया है, मतलब मेन फाइल को अपन यहाँ पर लिया है CRUD ऑपरेशन में, एंड डेटा को अपन ने ऐड वगैरह यहाँ पर कर लिया है, बैक बटन वगैरह भी लगाया है, एंड
इंडेक्स हो गया, ऐड हो गया। अब अपन डेटा को एडिट करेंगे। एडिट करने का मतलब होता है डेटा को चेंज करना, मतलब ठीक है। यहाँ पे एडिट बटन पर अपन क्लिक करेंगे। अपने एरर आ रही है बैकएंड डॉट डॉट, ठीक है। अब इस एरर को चेक करेंगे दोस्तों, क्या एरर आ रही है। कंट्रोलर में जाएंगे, एडिट फंक्शन में जाएंगे, ये देखिए दोस्तों बिल्कुल करेक्ट एरर दी है इसने। यहाँ पर बता रहा है कि बैकएंड डॉट बैनर, क्योंकि ये अपनी फाइल इसको मैच ही नहीं हो रही है। बैकएंड के अंदर, बैनर के अंदर डॉट एडिट नाम का अपन ने पेज बना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अपन इसको करेंगे, यहाँ पर अपन को रिफ्रेश करेंगे इसको। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा डिज़ाइन वगैरह पे ध्यान मत दीजिएगा, इसमें कुछ वार्निंग नाम का डिज़ाइन वगैरह दे दिया। डिज़ाइन को थोड़ा सा अपन ठीक कर लेंगे। अभी अपन फंक्शनलिटी पे फोकस करते हैं। देखिए दोस्तों, इसने जो इमेज दी है वो अपडेट, जो यहाँ इमेज यहाँ पर अपन ऐड की थी वो डेमो नाम की इमेज ऐड की थी, और स्टेटस अपना एक्टिव था, ठीक है। अब अपन चाहते हैं अपन इमेज को चेंज करें। अपन इमेज को चेंज कर लेते हैं, एक और बैनर की कोई इमेज निकाल लेते हैं, कोई सी भी इमेज निकाल लेंगे दोस्तों, वो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इमेज को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से अपन चूज इमेज पर जाएंगे। यहाँ से अपन जो इमेज डाउनलोड होकर आई है अपने पास, एक सेकंड दोस्तों, वापस से डाउनलोड कर लेते हैं एक बार। यहाँ से अपन बैनर की इमेज को चेंज कर रहे हैं। ये JIF फाइल में दे रहा है इमेज, जो मैंने नेट से भी जस्ट डाउनलोड करी है। एंड इसको अपन JPG में एक बार कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि GIF में वैलिडेशन नहीं चला रखा है दोस्तों। GIF आप कम मत चलाइएगा, तो आगे चल के दिक्कत करता है। यहाँ पे मैं एक बार कन्वर्ट कर लेता हूँ इसको। ये वापस वही पुरानी वाली इमेज हो गई है, कोई बात नहीं। अपन कुछ डायरेक्टली PNG पर इमेज निकालते हैं बैनर में। एक सेकंड दोस्तों, ये बार बार जी फाइल GIF फाइल के अंदर ही दे रहा है इमेज को बाय डिफॉल्ट। कोई बात नहीं, कन्वर्ट कर लेते हैं इनको। दूसरी फाइल में अपन किसी दूसरे से कन्वर्ट करते हैं। अपन PNG में कन्वर्ट कर लेते हैं इनको। काफ़ी टाइम लगा दोस्तों, चेंज कर लेते हैं। कोई दूसरे टूल से अपन कॉपी वो करवा लेते हैं, कन्वर्ट। एक सेकंड दोस्तों,
यहाँ से गए, अब अपनी पीएनजी में फाइल आ गई है। स्टेटस को अपन ने पहली बार में एक्टिव किया था, अपन डेटा को अपडेट वगैरह कर रहे हैं, तो उसको एक बार इनएक्टिव करके देखते हैं। एक्टिव करने पे दोस्तों डेटाबेस में तो डेटा 1 गया था, अब यहाँ पर अपना 0 आना चाहिए। ठीक है, अपन ने इनएक्टिव करके यहाँ से अपडेट कर, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, जो अपना डेटा है, सेकंड जो इमेज है उसका पाथ भी चेंज हो गया है। यहाँ पर आप नोट करेंगे तो एनक्रिप्टेड पाथ आता है सिक्योरिटी पर्पज के लिए, एंड स्टेटस हो रहा 0 हो गया अपना। ठीक है, और 1 मतलब एक्टिव और 0 मतलब इनएक्टिव। यहाँ पे देखिए दोस्तों, बैनर अपना यहाँ मैसेज आ गया है, बैनर अपडेटेड सक्सेसफुली। अपन ने बैनर को अपडेट कर दिया है। ठीक है, बैनर की इमेज यहाँ पर ये हो गई, स्टेटस अपन ने इनएक्टिव कर दिया। ठीक है, अपनी इंडेक्स फाइल बन गई, अपना ऐड हो गया डेटा प्रॉपर तरीके से, एंड देन अपना एडिटेड डेटा हो गया है। ठीक है दोस्तों, और बताना चाहूँगा इंडेक्स हो गया है, ऐड हो गया, एडिट हो गया। अब अपन वर्क करेंगे डिलीट पर। चौथा फीचर आता है अपना डिलीट। अपन चाहते हैं कि अपन इस पर्टिकुलर रो को डिलीट करें और साथ साथ डेटाबेस से वो डेटा डिलीट हो जा रहा है। ठीक है, तो जैसे अपन डिलीट बटन में क्लिक करेंगे, यहाँ पर डिलीट बटन में, ठीक है ये दोस्तों एक पॉपअप दिया है इसने। आने वाले टाइम में अपन इस पॉपअप को अच्छा सा डिज़ाइन करेंगे बीच के अंदर, बट अभी इसने समझाने के लिए एक डिज़ाइन मतलब एरर वो दे दिया है, पॉपअप दे दिया है। इस पर क्लिक करेंगे, ये बोल रहा है आर यू श्योर, ओके और कैंसिल। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ क्यों देता है मैं आपको बताना चाहूँगा। आपने पहले भी कोडिंग वगैरह की होगी, कोई भी जो डेटा वगैरह होता है वो एक सेंसिटिव चीज़ होती है। ठीक है, कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है उसको अपन डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये पहले से वार्निंग देता है। ठीक है, कि भाई आप डिलीट करना चाहते हो कि नहीं, क्योंकि आपका डेटा वहाँ पे रिकवर नहीं होगा। अगर आप ओके करते हो तो डेटा डिलीट करने देगा, कैंसिल करते हो तो वापस बैक कर लेंगे। ठीक है, एक प्रकार से आपको वार्निंग सिग्नल देता है कि डेटा डिलीट करना चाहते हो, हम डेटा डिलीट करना चाहते हैं क्योंकि हमारे टेस्टिंग पर्पज का डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन डिलीट बटन में क्लिक करा यहाँ पर अपन ने, और यहाँ पर इसको ओके कर दिया। ठीक है, अपना डेटा है, यहाँ पर सक्सेस मैसेज आ गया, बैनर डेटेड सक्सेसफुली, और जो हमारा डेटा है वो यहाँ से डेटाबेस से भी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब अपनी एक ही एंट्री रह गई है। ठीक है ना, यह डेटा हो गया, और इस डेटा को भी अपन डिलीट कर देते हैं। यहाँ से अपना डेटा सक्सेसफुली डिलीट हो गया, नो बैनर्स फाउंड, कोई भी बैनर्स नहीं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब आने वाली वीडियोस के अंदर जो अपन ने बैनर मॉड्यूल बनाया है, इस मॉड्यूल को अपन फ्रंट एंड पर लेकर आएंगे। यहाँ पर क्या नाम पे, फ्रंट एंड पे यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बैनर बनाएंगे, और दोस्तों मैं आपको आने वाले वीडियो में डिस्कस करूँगा। एंड यहाँ पर जो अपन ने एक बैनर का साइड वर्क बनाया है दोस्तों, इसको थोड़ा सा अपन इसका आइकन वगैरह ले लेते हैं यहाँ पे नेट से। ये देखिए दोस्तों, ये फॉन्ट ऑसम क्लास होती है, फाफा होम होता है, अपन यहाँ पर इसको कर देते हैं फाफा इमेज। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से अपना फॉन्ट ऑसम है वो चेंज हो गया। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे देखिएगा, यहाँ पर फॉन्ट ऑसम चेंज हो गया, बैनर हो गया। तो ये अपना कलर ऑप्शन सक्सेसफुली रेडी हो चुका है, इसका इस्तेमाल अपन फ्रंट एंड पर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आने वाले वीडियोस में हम आप अपन चर्चा करेंगे और मॉड्यूल्स के बारे में, कैटेगरीज के बारे में, क्योंकि अपन ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बना रहे हैं। कैटेगरीज हो गया, प्रोडक्ट्स हो गया, ठीक है, एंड ऑर्डर्स वगैरह हो गए, कैसे ऑर्डर्स लगाते हैं, कार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड पूरा जो जो ई कॉमर्स के अंदर चीज़ें आती हैं, यूजर्स वगैरह बनाएंगे, लॉगिन बनाएंगे यूजर्स के अंदर फ्रंट एंड साइड पर। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आने वाली नोटिफिकेशन के लिए सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके एक सब्सक्राइब से काफ़ी अच्छा मेरे को मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू दोस्तों।